ये कहानी है उस 11 साला बच्ची की जिसको कराची से बहला फिसला कर शेखुपुरा लाया जाता है और फिर इसको गलत धंधे पर लगाने की कोशिश की जाती है। बच्ची की वीडियो वायरल होते ही पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले हरकत में आ जाते हैं। बच्ची इतनी डरी हुई थी कि वो तो हमारे पांव पड़ गई, चीखो पुकार कर रही थी, मुल्ज़म की तरफ इशारे किए जा रही थी। बच्ची रो रो के बता रही है कि तुमने उसको बंद रखा हुआ है, तुम उसको कहते हो गलत काम बाहर करेंगे। बाजी नहीं है, बात नहीं है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, शेखुपुरा का थाना भिक्की जिसमें इस टाइम मैं मौजूद हूं, एक मुकदमा दर्ज होता है जिसकी मुद्दई मुकदमा है ज़ैनब की वालिदा। ज़ैनब की उम्र है 11 से 12 साल। ये बच्ची अगवा हो जाती है। ये एफआईआर दर्ज होती है कराची में और फिर उसके बाद एक वीडियो वायरल होती है जिसमें ज़ैनब रो रही है, चीख रही है, पुकार रही है कि मुझे बचाओ, मुझे गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, मारा पीटा जाता है। इस वीडियो का पीछा किया जाता है और चेक किया जाता है कि आखिर ये वीडियो कहाँ की है। पुलिस रेड करती है, शेखुपुरा भिक्की थाने की पुलिस रेड करती है और उस बच्ची को बाहिफाजत बरामद कर लेती है। उस बच्ची को उसके वालिदैन के हवाले किया जाता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाता है। ये सारा माजरा आपको दिखाते हैं। मोहम्मद असलम, कितनी उम्र है? उम्र है मेरी 35 साल है। क्या करते हो? मजदूरी करते हैं। क्या मामला है ये बच्ची का? बच्ची तुम्हारे घर से बरामद हुई है। बच्ची का नाम क्या है? ज़ैनब। ज़ैनब की उम्र कितनी है? उम्र है 11 साल। ज़ैनब तुम्हारी क्या लगती है? हमारी घड़ी बस उसकी खाला को मेरे पास रहती थी बाजी जी। खाला को उसने मेरे पास छोड़ा, उसका मामू था। खाला ने तुम्हारे घर क्या कहकर छोड़ा था? उसने बोला मैं सुबह चली जाएगी लेके। नहीं, तुम्हारे घर लोग बच्चियां लाके छोड़ देते हैं, फिर अगले दिन वो चले जाती हैं। नहीं बाजी, ऐसा मसला नहीं। मैं तो उधर मजदूरी करता हूँ। मैंने बोला भी था उसका एक तरफ उसका मकान है, एक तरफ हमारा मकान है बाजी जी। समझ आ गई। उधर इकट्ठे मेरे बच्चियाँ भी दोनों उधर रहती थी, वो बच्चों के साथ खेल रही थी। बस उसने ये बोला मैं छोड़ के ना सुबह मैं आ जाऊँगी। तुम्हारी अपनी कितनी बच्चियाँ? 2 बेटी है हमारी। 2 बेटियाँ। अपनी बेटी को किसी गैर मर्द के पास 1 घंटे के लिए भी छोड़ोगे? नहीं। किसी के घर रात छोड़ोगे? इस बात का तो नहीं। रात छोड़ोगे किसी के घर? नहीं। वो किसी की बेटी थी, बेटी है, माँ बाप हैं उसके, फिर आपने क्यों रखी? हमें तो इस बात का बाजी पता नहीं थी ना है ये बात। क्या नहीं पता था आपको? इसने ना बस उसने लिया के जब आए इधर मैं तो मिलने के लिए इनके पास आई, उधर रहे थे, समझ आ के रहते थे। हमने उसको फ़ोन भी किया जब मैंने पंजाब। किसको फ़ोन किया? उसकी खाला को फ़ोन भी करते। जो छोड़ कर गई है तुम्हारे पास। एक तो खाला इलीगल तुम्हारे पास रहती थी ना, पहली बात तो ये है, जो ला के तुम्हारे पास बच्ची छोड़ के गई है। मुझे इस बात का जवाब दो कि बच्ची के वालिदैन से, पुलिस से तुमने राब्ता किया अगर तुम उसमें इन्वॉल्व नहीं थे? बाजी फोन दसे कि नाल सीगे, मकसद ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। नहीं भी भाई की नहीं पता सी? ये नाल जो सीगे साडे ये मामू उसका भी ते इसकी खाला चली गई सी। मामू तो इत्थे ही है। बच्ची तो रो रो के चीख चीख के बोल रही है कि तुम उसे कहते थे मेरे साथ गंदा काम करो। क्यों कहते थे तुम बच्ची को मेरे साथ गलत काम करो, हम निकाह करेंगे? नहीं बाजी जी, ऐसी बात ही नहीं हुई। बच्ची बोल रही है? बाजी बच्ची से पूछ लो जाके। बच्ची बोल रही है, वीडियो क्लिप है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास है, पुलिस के पास है, लोगों के पास है। सही है बाजी जी, जो बस गलती होगी उसको को पास रख के। कसम वाली बात है बाजी जी। कितना अर्सा रही है बच्ची तुम्हारे पास? मेरे पास रही है उधर 6-7 दिन उधर रही है, ठीक है ना। हमने जब आना था इनको बोला भी है, भाई को बोला, मैंने बोला इसको ना माँ बाप को कॉल कर, नहीं तो छोड़ के आ जाते। इसने फ़ोन किया, कहता यार वो नंबर ही नहीं उठा रही, नंबर बंद जा रहा उनका। ठीक है, हम इधर आ गए। उस बच्ची ने भी ये बोला मैं पंजाब जाना घूमने के लिए, पंजाब जाना घूमने के लिए। किसको बोला जी? इसको भी बोला, बच्चे मेरे को, दोनों बेटियों की भी इसने बोला पंजाब घूमने के लिए। और किस दिन ये वाक़ा बना, उस दिन छोड़ने जा रहा था ये। उस दिन शाम को पैसे नहीं थी। कितने रुपए में बच्ची खरीदी है? बाजी नहीं खरीदी है, झूठ नहीं मारूंगा। पुलिस ने बच्ची कहाँ से बरामद की है? मेरे घर से बाजी। बच्ची को कमरे में बंद करके क्यों रखा हुआ था? नहीं बंद कर रहा था बाजी, जब बंद किया होता तो नीचे ऊपर कैसे जाती, मुझे ये बता। अल्लाह। तो बच्ची जो मुंह से बता रही है वो झूठ कह रही है? बच्ची को कोई दुश्मनी है तुमसे?
बाजी जी जो भी है ना, नीचे वाले ने बाजी ने कराया जो भी बाकी। हर बात से तुम मुकर रहे हो, हर बात से तुम सफाकियत से कह रहे हो मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। बच्ची रो रो के बता रही है कि तुमने उसको बंद रखा हुआ है, तुम उसको कहते हो गलत काम बाहर करेंगे। बाजी नहीं है, बात नहीं हुई। मरना मैं भी मरना, खुदा दी कसम मैं भी मरना, तो सारे ने मरना। बाकी एक गल नहीं हुई बहन मेरी के आ देख, एक गल नहीं हुई। पुलिस को बताया था? बस यही गलती हो गई। आंसू तुम्हारे आ नहीं रहे और तुम मुंह बना रहे हो रोने वाला। बाजी रोने वाला नहीं, और अल्लाह रब। आंसू तो तुम्हारा एक नहीं आ रहा। चलो सही है बाजी जी। किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो, पुलिस के या आवाम के? नहीं नहीं बाजी, किसी की आंखों में नहीं, अल्लाह माफ करे, किसी की आंखों में नहीं। ठीक है बाजी, जो फैसला। कौन कहता था बच्ची को कि मेरे साथ निकाह करो? कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं बोला बाजी। मुलजिम की सिफाकियत आपके सामने है। मैं बड़ी डिटेल के साथ इस केस पर बात करना चाहती हूँ SHO साहब से, जिन्होंने जाकर बाकायदा रेड किया इसके घर पर और बच्ची को बाहिफाजत वहाँ से रिहा करवाया और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया। सबसे पहले तो सलीम साहब, बच्ची को बाहिफाजत आपने बरामद किया है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले की है, कामयाब कार्रवाई की है, बड़ी अच्छी कार्रवाई है। डिटेल्स बताइए इस बच्ची के बारे में। जी मैडम, ये एक सोशल मीडिया पे एक इसकी वीडियो वायरल हुई थी कि ये कराची की है और इधर जो है कहीं पे बंद की हुई है। तो मैं पता करता करता, चूँकि इलाका थाना भिखी था, जिसको मैंने बरामद किया। बरामद करने के बाद FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद पता चला कि कराची में इसकी वालदा मुसर्रत बीबी है, उसने मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। फिर कराची पुलिस ने हमें रब्ता किया कि बहुत हाई प्रोफाइल मुकदमा है, चूँकि इसकी 11-12 साल उम्र है। तो फिर हमने इसका जो कानूनी तकाज़े हैं पूरे किए, मुलज़म को गिरफ़्तार किया। उसके बाद जब हमने इसे रिकवर कर लिया, इसने अपना एड्रेस बताया, हमने कराची रब्ता किया, ज़िला कुरंगी में ज़मान टाउन थाना है, तो फिर हमें FIR मिल गई। पंजाब में एक वीडियो जो है वो बहुत वायरल हो रही है। उस वीडियो में बच्ची मासूम ज़ैनब 11 से 12 साल की है, क्या कह रही है? असल ये बात है कि इस बच्ची को वर्गला कर इधर लाया गया है। इधर में ये लोग जो है या तो फ़रोख्त कर देते हैं, ऐसे किसी दीगर घर में भेज देते हैं, और बच्ची पे ज़ाहिर है पाबंदी थी। वो आप वीडियो जो वायरल हुई है उससे देख लें। तो अल्लाह का शुक्र है, बच्ची को भी बाहिफाजत हमने बरामद कर लिया और मुलज़म भी पकड़ लिया। गलत मकासद के लिए आगे इस्तेमाल करना था इस बच्ची को? जी श्योर ज़ाहिर है, इन्होंने गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करना था। वालदा को पता भी नहीं है, वालदैन को पता भी नहीं है, तो गलत मकासद के लिए और इस पर बाकायदा पाबंदी लगा के रखते थे ताकि ये बाहर ना जाए। वो खुदा बेहतर जानता है कौन कोई अच्छा इंसान था जिसने इसकी वीडियो बना ली और उसके तमाम हालात सोशल मीडिया पे वायरल कर। आपने जब रेड किया बच्ची के घर, यानी जहाँ से बच्ची को बरामद किया, तो बच्ची किस हालत में थी? डरी सहमी हुई थी या नॉर्मल थी? बच्ची इतनी डरी हुई थी कि वो तो हमारे पाँव पड़ गई कि ये पुलिस आ गई है। तो बार बार रो रही थी, चीखो पुकार कर रही थी, अंकल अंकल अंकल, शोर मचाई जा रही थी, मुल्ज़म की तरफ इशारे किए जा रही थी। तो जब हम पहुंचे तो वो तो उसकी जान में जान आई। अच्छा, इसी मुल्ज़िम असलम की तरफ इशारे कर रही थी कि इसने मुझे बंद किया हुआ है? जी बिल्कुल श्योर, असलम का, क्योंकि देखें ना, असलम के नाम वो रिश्तेदार है, नाम वो उसको जानता है, तो श्योर है कि असलम चूँकि वैसे भी आपने देखा है हेल्दी है, वो छोटी सी बच्ची है, तो उसे तो एक थप्पड़ मार दें तो वो बिल्कुल बोलेगी भी नहीं, तो जाहिर है उसे मार के डराया हुआ था। बच्ची को बरामद कराने के बाद किसके हवाले किया? हमने जो अपने कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे किए हैं। उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास, जी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास, उधर वो अब वालिदैन से रब्ता करके जो आगे कानूनी प्रोसीजर होगा वो पूरा करें। बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू बेटा। नाज़रीन, इस मासूम बच्ची को बाहिफाजत घर से बरामद करने के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया गया, जिसकी चेयरपर्सन है सारा साहिबा। सारा साहिबा यकीनन कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद उनके वालिदैन के साथ भी रब्ता कर रही हैं और रब्ता हो भी चुका है। तकाज़ों के बाद इस बच्ची को उनके वालिदैन के हवाले किया जाएगा या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इसकी ज़िम्मेदारी लेगा, इस बात का फ़ैसला तो बाद में होगा, लेकिन ज़ैनब को बाहिफाजत बरामद कर लिया गया है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।